कलयुगी बेटे की कहानी, माता पिता की जुबानी। कलयुगी बेटे ने बहू के साथ मिलकर माता पिता समेत नाबालिग बहन को निकाला घर से। जी हाँ, यह बात तो आप जानते ही हैं कि जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो शादी के साल बर्बाद ही मायके पक्ष तथा ससुराल पक्ष के लोग बच्चे की ख्वाहिश करने लगते हैं। किसी किसी नवविवाहिता लोगों की भी शौक होती है कि उनके भी बच्चे हों और उनका भी परिवार बने। जब ईश्वर के आशीर्वाद से कोई बच्चा हो जाता है तो घर खुशियों से लहर उठता है तथा माता पिता बनने की खुशी भी लोग महसूस करते हैं। तब उनको यह लगता है कि आज हमारा घर हरा भरा हो गया है। धीरे धीरे उस बच्चे को माता पिता बड़ी ही कठिनाइयों के साथ उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बच्चों के बड़े होने के बाद माता पिता उसके कारोबार तथा उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उधर बच्चों को कारोबार मिलते ही माता पिता के द्वारा कोई अच्छा परिवार व घर ढूंढकर बच्चों की शादी कर दी जाती है, यह सोचकर कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है और हमारी भी उम्र धीरे धीरे ढल रही है। अगर घर पर बहू आ जाएगी तो हमारी सेवा पानी तथा इस घर को अच्छे ढंग से चलाएगी, यह सोचकर माता पिता बच्चों की शादियां कर देते हैं। परंतु कहीं कहीं शादी होने के कुछ साल बाद ही कुछ बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति खिंचाव होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बच्चे अपने माता पिता को दिल से दूर करना शुरू कर देते हैं। परंतु माता पिता के अंदर बच्चों के प्रति कभी भी प्यार कम नहीं होता है और पूरी जिंदगी ही माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते रहते हैं। हाँ, कहीं कहीं यह जरूर होता है कि बच्चे अधिक होने के कारण माता पिता का प्यार किसी बच्चे के प्रति कम ज़्यादा हो जाता है, परंतु प्यार रहता है। इसी तरीके से एक मामला हमारे सामने आया जिसे देख आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि कानपुर जिले के फजीती थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरी गांव में पुत्र के माता पिता आरोप है कि जहां शादी के कुछ साल बाद ही अपने माता पिता के इकलौते पुत्र ने बहू के संग मिलकर अपने माता पिता के ऊपर जेवर चोरी करने का आरोप लगाते हुए तथा उनके साथ मारपीट कर उनकी नाबालिग बेटी के साथ उनको घर से निकाल दिया। अब सोचने वाली बात तो यह है कि जब माता पिता अपने बच्चों की शादी में खुद ही जेवर आदि सामान देते हैं तो वही माता पिता अपने बहू और बेटे की जेवर कैसे चोरी कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में जब सजेती थाना प्रभारी से बात की गई थी तो उनके द्वारा बताया गया था कि मामला मारपीट का था, जो कि पिता व पुत्र पर मारपीट की कार्रवाई की गई थी। सजेती थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी जयदीप पुत्र राजकिशोर व उनकी पत्नी के द्वारा मायूस होकर बताया गया कि वह कई दिनों से अपने घर नहीं गए हुए हैं, कहीं रिश्तेदार के यहाँ तो कहीं जानने वाले के यहाँ अपनी पत्नी व नाबालिग बेटी के साथ रहकर गुजर बसर कर रहे हैं और पुलिस समेत उच्च अधिकारी गणों से न्याय की गुहार लगाते हुए घूम रहे हैं। क्या नाम? राम दुलारी, गौरी गिरी। क्या मामला? ये मामला है कि लड़की मुझको, मेरे पति को मुझको चोरी जेवर को धर दिया। क्या करते? कि चुरा के तुमने धर लिया। पुलिस को दी? हाँ, थाने में दिया था। क्या नाम है? जयदीप, कहाँ रहते? गौरी। क्या मामला है? मामला है हम रात में सो रहे थे दोनों आदमी और रात में 2 बजे मेरा लड़का और बहू तुमने चोरी कर लिया। बस उसी बात में सुबह FIR दर्ज किया थाने में। और लड़की के द्वारा क्या किया जा रहा है? अब हमको रहने नहीं दिया, रहने नहीं देते घर में। मारपीट भी करते हैं? मारपीट बहुत बार मारा हमको साहब। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अब ऐसे रिश्तेदारी मारे भटके थे फिर रहे हैं। कितने दिन से आप लोग बाहर रह रहे हैं? हम 9 तारीख से इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? साहब 2 बार दे चुके थाने में। क्या कार्रवाई की गई थी? कल चलो आप होगी कार्रवाई। कितने लोग आप कहाँ रह रहे होगा? तो अगर आप कितने लोग हैं? 15-20 दिन हो गए हमको जब से शादी में कर हुआ। आप लोग कितने लोग रह रहे हैं? अब 3 लोग हैं। बिटिया है साथ में। बेटिया कितने साल की है? बिटिया 14 साल की है। आप लोग बाहर ही रह रहे हैं? सब बैठ रहे। मारपीट को ना आपका बेटा ही करता है? बेटा बहू दोनों करते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब ये हमसे अलग हो जाए, हमारा पिंड छोड़ दें।